सादिक तो इब्तिलाओं के वक्त भी साबित कदम रहते हैं और वो जानते हैं कि आखिर खुदा हमारा हामी होगा। और ये आजिज़ अगरचे ऐसे कामिल दोस्तों के वजूद से खुदा ताला का शुक्र अदा करता है, लेकिन बावजूद इसके ये भी ईमान है कि अगरचे एक फर्द भी साथ न रहे और सब छोड़ छाड़ कर अपनी राह लें, तब भी मुझे कुछ खौफ नहीं। मैं जानता हूं कि खुदा ताला मेरे साथ है। मैं जानता हूं कि खुदा ताला मेरे साथ है। मैं जानता हूं कि खुदा ताला मेरे साथ है। अगर मैं पीसा जाऊं और कुचला जाऊं और एक जर्रे से भी हकीर तर हो जाऊं और एक तरफ से इज़ा और गाली और हर एक तरफ से इज़ा और गाली और लानत देखूं, तब भी मैं आखिर फतयाब हूंगा। मुझे कोई नहीं जानता मगर वो जो मेरे साथ है। मैं हरगिज़ ज़ाया नहीं हो सकता। दुश्मन की कोशिशें अबस हैं और हासिदों के मंसूबे ला हासिल हैं। ऐ नादानों और अंधों, मुझसे पहले कौन सादिक ज़ाया हुआ जो मैं ज़ाया हो जाऊंगा? किस सच्चे वफादार को खुदा ने जिल्लत के साथ हलाक कर दिया जो मुझे हलाक करेगा? यकीनन याद रखो और कान खोल कर सुनो कि मेरी रूह हलाक होने वाली रूह नहीं है। कान खोल कर सुनो कि मेरी रूह हलाक होने वाली रूह नहीं और मेरी सरिश्त में नाकामी का खमीर नहीं। मुझे वो हिम्मत और सिद्क बख्शा गया है जिसके आगे पहाड़ हेच हैं। मैं किसी की परवाह नहीं रखता। मैं अकेला था और अकेला अपने पर नाराज नहीं था। क्या खुदा मुझे छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। क्या वो मुझे जाया कर देगा? कभी नहीं जाया करेगा। दुश्मन जलील होंगे और हासिद शर्मिंदा, और खुदा अपने बंदे को हर मैदान में फतह देगा। मैं उसके साथ, वो मेरे साथ है। कोई चीज हमारा पैबंद तोड़ नहीं सकती और मुझे उसकी इज्जत और जलाल की कसम है कि मुझे दुनिया और आखिरत में इससे ज्यादा कोई चीज भी प्यारी नहीं कि उसके दीन की अजमत जाहिर हो, उसका जलाल चमके और उसका बोलबाला हो। किसी इब्तिला से उसके फजल के साथ मुझे खौफ नहीं। अगरचे एक इब्तिला नहीं, करोड़ इब्तिला हो। इब्तिलाओं के मैदान में और दुखों के जंगल में मुझे ताकत दी गई। इब्तिलाओं के मैदान में और दुखों के जंगल में मुझे ताकत दी गई है। मन्ना अनस्तम के रोजे जंग बीनी पुश्ते मन, आमनम कां दरमियान खाकू खून भी नहीं सरे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अभी आपने ये वीडियो देखी है जो आप कर रहे हैं, यानी मस्जिद के मीनार, कलमा, मेहराब ये तोड़ रहे हैं। और ये 135 सालों से आप ये काम कर रहे हैं। और वो जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, जो कह रही है कि मैं खुदा की तरफ से हूँ, मेरी आवाज़ खुदा की आवाज़ है, मुझे किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं है, मुझे मार डालो, पीस डालो, मेरा ये पैगाम दुनिया के किनारों तक जाएगा। मुझसे मेरे खुदा ने वादा किया है, मुझे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। दुनिया की ताकतें मिलकर भी मुझे शिकस्त नहीं दे सकती। यही बात आप सुन रहे थे ना? तो ये आप ज़रा खुदा का खौफ करते हुए ठंडे दिल से ज़रा सोचें कि खुदा किसके साथ है। 135 साल से पहले सबसे पहले 200 मौलवियों का फतवा जारी हुआ था
मौलवी गुलाम हुसैन बटालवी ने पूरे हिंदुस्तान में फिरकर पैसे खर्च करके दूर दूर मौलवियों से मिलकर ये कुफ्र का फतवा जारी किया था उसने। फिर क्या हुआ, फिर मुकदमे चले, फिर बाइकाट हुए, फिर केस बने, फिर हुकूमतें दरमियान में आ गईं, हुकूमतों ने कानून बना डाले, फौज दरमियान में आ गई, उसने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। क्या कुछ नहीं किया। इसके बावजूद खुदा की फेली शहादत किसके साथ है? खुदा की फेली शहादत से क्या साबित हो रहा है? क्या वो आवाज़ एक थी जो ख़त्म हो गई, दब गई? आप मिलकर ये एक मस्जिद अगर गिराते हो तो दुनिया के 210 मुल्कों में इस जमात ने ऐसी हज़ारों मसाजिद बना दी हैं। इसलिए खुदा के मामला को बड़े गौर से लेना चाहिए। आखिर ये क्या मामला है? इस जमात को हुकूमतें मिलकर भी ख़त्म नहीं कर सकी। मार्शल और आइन और कानून कुछ भी नहीं कर सके। उल्टा हुकूमतों के हाथ में कशकौल लिए फिरती हैं। हुकूमतों के जो भी हुकूमत आती है उसके सबसे पहले हाथ में कशकौल होता है और वो मांगने निकल जाती हैं दुनिया में। तो ये हालत हो गई है कौम की। जब खुदा ताला को कोई कौम नाराज़ करती है तो फिर अल्लाह ताला भी उससे नाराज़ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा इस जमात के साथ है, क्योंकि ये जमात तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से निकलकर दुनिया के 210 मुल्कों में पहुंच के सेट हो चुकी है और वहाँ मिशन बना चुकी है, वहाँ मस्जिदें बना चुकी है और अपना मिशन यानी कुरान करीम की तालीम 100 ज़बानों में तर्जमा करके गैर मुस्लिमों में तकसीम कर चुकी है। वो काम कर रही है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था कि दुनिया को साबित करना है कि ये रहमतुल्लिल आलमीन नबी है, ये पूरी दुनिया के लिए नबी है। अच्छा, ये जब खुदा इसके साथ है तो फिर 72 फिरकों ने मिलकर जो एक 73वें को निकाल दिया, ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी हो गई, उसकी हदीस पूरी हो गई कि 73 फिरकों में से एक फिरका जन्नती होगा जिसकी खुदा मदद करेगा। और वो आज 72 ने एक को निकाल दिया और उस जमात को वो दुनिया में फैल गई। तो इसलिए ये खुदाई मामला है, ये किसी के इंसान का बनाया हुआ मामला नहीं है। इस पर गुस्सा, ज़िद और तअस्सुब को बालाए ताक रखकर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है जिसकी खुदा इतनी मदद कर रहा है और जो हमारी पूरी कोशिश के बावजूद ना उनकी मस्जिदें ख़त्म हुई हैं, ना उनके कुरान ख़त्म हुए हैं, ना उनकी जमात ख़त्म हुई है, बल्कि ये पूरी दुनिया में फैल गई है। और ये खुदा को मंजूर है। तो अगर ये जमात खुदा को मंजूर ना होती तो आपकी तो फिर कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी। खुदा ताला अकेला ही काफ़ी था इसके लिए, क्योंकि खुदा ताला किसी का मोहताज नहीं है किसी को ख़त्म करने के लिए, किसी को शिकस्त देने के लिए, किसी को नेस्तो नाबूद करने के लिए। वो कौन कहता है वो हो जाता है सब कुछ। लेकिन ये ऐसा मामला नहीं है, बल्कि उल्टा है। इसकी खुदा मदद कर रहा है और जो इसके दुश्मन हैं, जो मुखालिफ हैं, उनको दुनिया में ज़लील ख़ार कर रहा है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि इस मामले पर गौर करो, और गौर करना है क्योंकि सब ने मरकर
अपने खुदा के हजूर जवाब देना है। तो अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।